हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो ये करवा चौथ के एक दिन पहले का क्लिप है। तो मेरे हस्बैंड उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ की क्लिप ले लूँ, क्योंकि मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि यहाँ भूतनाथ में हमेशा फेस्टिवल की हर बाज़ार लगती है। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छी बाज़ार लगती है, मगर फेस्टिवल पे खास बाज़ारें लगती हैं। तो यहाँ पे आज करवा चौथ की बाज़ार लगी हुई है। तो देखिए काफ़ी दुकानें लग चुकी हैं और कुछ दुकानें जो है अभी दोपहर का समय पूरी तरह से नहीं लगी हैं। तो देखिए करवा चौथ पे कितने प्यारे प्यारे से करवा जो बने हुए रखे हैं और जो चूड़ा गट्टा सब चीज़ लग गया है। तो और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो देखिए करवा चौथ का जो सामान है उसकी बाज़ार लग चुकी है। तो इन्होंने भी यहीं से सारा सामान करवा चौथ के व्रत का ले लिया था, जैसे सीख है जो लगती करवा चौथ में टोटी में, और चूड़ा गट्टा रेवड़ी वगैरह जो है सब इन्होंने यहीं से सामान खरीद लिया था। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी लगाने वाले भी बैठ चुके हैं। तो ये देखिए रात का समय है और मैंने भी मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं सारा काम अपना निपटा चुकी तब मेहंदी लगाने बैठी हूँ। और मैंने रात सुबह के लिए जो फरे बनेंगे उसके लिए चने उड़द की दाल भी भिगो दी है। और जो सारा काम है मैं रात में क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद देखिए फिर कोई काम कर नहीं सकते, मेहंदी लग जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो हमारी सब्सक्राइबर बहनें हैं जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं उनको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए रूटीन का काम तो सारा हमारा निपट ही चुका है, जैसे झाड़ू है, सफाई है, क्लीनिंग है और इन लोगों को नाश्ता पानी देना सब हो गया है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ करवा चौथ के जो पूजा का सामान होता है जो बनता है और जो प्रसाद बनाया जाता है उन सब की तैयारी कर रही हूँ। तो रात में ही मैंने देखिए मेहंदी भी लगा ली थी, ये देखिए। और रात में ही मैंने जो चने की दाल है उड़द की दाल है भिगो के रख दी थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ फरा बनता है। तो फरा जो हम अपने स्टाइल से बनाते हैं, आप लोग बताइए किस तरह से फरा बनाती है। और हम लोग का प्रसाद में पिन्नी चढ़ती है जो कच्चे चावल की होती है। जो नया चावल इस समय आता है उसी चावल को हम लोग जो घर में ही भिगो लेते हैं, उसके बाद पीस लेते हैं और उसी चावल की पिन्नी बनती है। तो उसके लिए दूध ही मैंने जो है चीनी डाल के रख दिया है कि चीनी पिघल जाए, उसके बाद पिन्नी बनाऊंगी। और फरे के लिए दाल जो है वो भुनने जा रही, तो उसी के लिए मैंने अदरक मिर्चा और ये सब धनिया काट रही हूँ। जिससे काटने के बाद जो है दाल भून के उसमें जो फरा बनाएंगे हम उसमें स्टफ़ करेंगे। वैसे फरे तो कई तरह के बनते हैं, तो मैं आज सिर्फ जो भून के दाल बनती है उसी के फरे बना रही हूँ। तो देखिए दिन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, काम करते करते कहाँ से चला जाता है। तो शाम को भी पूजा की तैयारी करनी है, तो आपको हम दिखाएंगे कि मेरे यहाँ पूजा कैसे होती है। तो मैं डेली रूटीन का काम तो कर चुकी हूँ। तो मैं भी नहा धो ली और आज मैंने साड़ी पहनी है। तो वैसे तो मैं घर में सूट ही हमेशा पहनती हूँ, क्योंकि सूट में काम करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं डेली रूटीन में सूट पहनती हूँ। तो आज मैंने सोचा फेस्टिवल है, करवा चौथ है, तो चलिए जो हम हैं आज साड़ी पहनते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरे पास साड़ी कैसी लगती है। तो वैसे में साड़ी पहनने बड़ा अटपटापन लगता है, तो मैंने आज ये लाल और पीले रंग की साड़ी पहनी है। तो ये आप लोग जानते हैं मेरी शादी की साड़ी है, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो तब से रखी रहती, कभी के फेस्टिवल पे या घर में ऐसे पहन लेती हूँ। तो देखिए काम तो मेरा शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए काम शुरू कर देती, क्योंकि दिन भर का काम है, आज बहुत काम है। तो धीरे धीरे काम निपटाऊंगी तभी हो पाएगा। तो अब फटाफट मैं काम निपटाऊंगी। तो देखिए ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि बहुत ही इसको साल भर से इंतज़ार रहता है। हर महिलाओं को जो व्रत रहती हैं सभी को एंजॉय करने मौका मिलता है। इसमें खरीदारी करती हैं और श्रृंगार का सामान है। और ये ऐसा त्यौहार होता है इसमें हर लेडीज़ जो होती है श्रृंगार, जैसे अगर ऐसे दिनचर्या का श्रृंगार नहीं भी करती है जो नॉर्मल करती है, मगर आज के दिन हर महिला पूरा 16 श्रृंगार करती है। जैसे एक दुल्हन सजती है उस तरह सजती है। तो शाम को मैं भी श्रृंगार करूँगी, सजूंगी। और तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लगती हूँ। तो शादी के देखिए काफ़ी साल हो गए हो, अब थोड़ा आटपटा सा भी लगता है कि थोड़ा पूरा तैयार हो। तो देखिए अब मेरा काम चल रहा है और शाम को देखिए मैं जो है अभी थोड़ी देर में जाऊँगी करवा को सजाऊंगी, एप्पल से उसको करूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। तो हम लोग हैं जैसे गरूरिया बनती है उसमें करवे रखे जाते हैं, सीके लगेंगी और
और हम लोग के मैका तो हम मतलब करवा तो हम लोग को दे दिया गया है। तो बहुत हो क्या, इस साल पहले साल होगा तो धूमधाम से मनाया जाता है। सास सरगी देती हैं और बहुएं जो होती हैं वो भी पूरा सुहाग का सामान ला के अपनी सासू माँ को देती है। तो भाई मेरी ना सास है और तो मैं आज तक के किसी को दे ही नहीं पाई हूँ और ना ही मुझे सरगी मिली आज तक के, क्योंकि मैं देखिए परिवार में तो मेरी मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा है नहीं, सास है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलता है। हमेशा मेरा साथ जो है मेरे हस्बैंड ने दिया है, तो सरगी समझिए वही ला के हमको देते हैं। सूद पे नहीं हम लोग क्या खाई जाती रात में। तो करवा चौथ पे सास को भी सामान दिया जाता है, जैसे सुहाग का पूरा सामान होता है, जैसे आपकी इच्छा हो, जितना आपको समर्थ हो, जैसे साड़ी है, सुहाग का सामान है और दक्षिणा है, फल मिठाई, ये सब दिया जाता है। तो कल मेरे भैया भी आए थे, क्योंकि हर करवा चौथ पे हमारे यहाँ से मिठाई और पैसा आता है, क्योंकि हम लोग का करवे में जो चूरा भरा जाता है वो मैके के ही पैसे से भरा जाता है। तो फेस्टिवल पे हमेशा हमारे मैके से मिठाई और सब सामान आता है। तो कल मेरे भैया भी थे, मगर वो ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में आए हुए चले गए। तो फिर कभी मेरे भाई आएंगे तो आपसे उनसे परिचय कराऊंगी, मिलवाऊंगी। तो इसी तरह से देखिए काम चलता रहेगा और ये त्यौहार जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस त्यौहार को कैसे एंजॉय किया है और क्या क्या बनाया है। तो चलिए काम करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल को भून रही हूँ। तो ये चने उड़द की दाल है। तो आज मैं जो फरा बना रही हूँ दाल भून के बना रही हूँ। वैसे तो सादी दाल के भी स्टफ़ करके भरे बनते हैं। तो यहाँ मैं दाल को थोड़ा सा भून चुकी हूँ और उसे जीरे से मैंने तड़का दिया है और उसमें कुटा मसाला डाला है और लहसुन है और अदरक, मिर्चा और धनिया मैं ऊपर से डाल रही हूँ, जिससे फरे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो दाल को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो ये देखिए मेरी दाल अच्छी तरह से भून रही है। तो यहाँ पे तब तक ये भी आ गए थे, तो मैं इसके बाद में पिन्नी बनाना शुरू कर दिया था। तो पिन्नी बनाने के लिए जो है दूध है, मेवा है और खोया है और नए चावल को जो धुल के पीसा था मैंने, वो घर में मिक्सी में ही मैंने पीस दिया था। तो मैं उसकी पिन्नी बना रही हूँ। तो चावल को मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था, जिससे अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए पिन्नियाँ सारी हमारी फटाफट बनती जा रही हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो हमने क्या, करवे के व्रत में जो पूजा होती है उसे मीठे के तौर पे पिन्नियाँ बना के चढ़ाई जाती हैं। तो उधर मैंने आटा भी, जो चावल का आटा था उसको भी मार के रख दिया था कि जब तक वो भी थोड़ा उठ जाए, क्योंकि चावल का आटा जो तो फूलने में टाइम लगता है। उधर मैं पानी को चढ़ा दे रही हूँ। तो इधर आके मैं जो है आगे कमरे में जो है फरे को भर रही हूँ, क्योंकि भरने में देखिए टाइम लगता है। उधर जब तक पानी खोलेगा जब तक उधर थोड़े मेरे फरे जो है, जो चावल का आटे का है, उसमें भर के स्टफ करके मैं तैयार हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े बनाती जा रही थी और जो पानी जो है स्टीम हो रहा था उसे मैं रखती जाऊँ। तो देखिए मेरे फरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद में इसको हम फ्राई करेंगे जब खाएंगे तब। तो ये मेरे श्रृंगार का सामान है जो मैं अभी तैयार होंगी। तो ये पूजा की जगह है जहाँ पे मैंने देखिए करवे चौथ की जो पूजा होती है। तो ये शाम का समय हो गया था, तो इन लोगों को चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो भाई देखिए मेरा तो व्रत है, मैं तो चाय पीऊँगी नहीं, तो उनके लिए मैंने चाय बना के दे दी थी और उधर मैं तैयार होने लगी थी। क्योंकि देखिए रात होने लगी है और चाँद भी जल्दी निकल आएगा, यानी 8:30 बजे तक चाँद निकलेगा। और हम महिलाओं को तो तैयार होने में देखिए वक्त तो लगता ही है। धीरे धीरे तैयार होंगे तब कहीं पूरी तरह से तैयार हो पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना श्रृंगार शुरू कर चुकी हूँ। तो ये मैंने बालों में जो है फूल लगा लिए हैं और मैं अभी मैंने साड़ी नहीं पहनी, पहले मैंने सोचा तैयार हो जाऊँ तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो मैंने देखी चूड़ी और सारा मेकअप कर लिया है और उसके बाद में जो है तैयार साड़ी पहनूंगी। तो देखिए ये दिन ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं इस दिन खूब अच्छी तरह से सजी सवरती हैं। बहुत सी लेडीज़ जो है पार्लर जाती हैं तैयार होने के लिए। तो मैं पार्लर तो नहीं जाती हूँ, घर ही में तैयार होती हूँ और बहुत अच्छी तरह से तैयार होती हूँ उस दिन। तो ये देखिए मेरा मंदिर है जो मैंने बनाया था और देखिए भगवान जी को मैंने इसमें स्थापित कर दिया है। तो जो डेली रूटीन की पूजा होती है मैंने सोचा पहले मैं वो कर लूँ, क्योंकि देखिए पूजा करवा चौथ की पूजा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ।
तो मंदिर भी अच्छी तरह से मेरा सेट हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो यह तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ। और देखिए कार्तिक का महीना तो शुरू हो गया है, तो बहुत से लोग कार्तिक में जो है तुलसी की पूजा विधि विधान से करते हैं। तो मैं तो तुलसी जी को हमेशा ही दिया जलाती हूँ, और कार्तिक में तो तुलसी मैया की खास पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने करवा चौथ की पूजा स्टार्ट कर दी है। तो मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं चौकी पे बैठी हुई हूँ। तो देखिए मेरी हेल्प जो है मेरे हस्बैंड भी करते जा रहे हैं। वैसे तो मेरे हर चीज़ में वो हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है करवा चौथ का जो सामान है वो सब लगा दिया है। और करवा होता है उसमें देखिए सीके भी लगा दी हैं, दिया। और करवे में जो आसें रखी जाती थी, 4 आसें जो मैंने बनाई थी वो करवा की दिया के नीचे रख दी हैं। उसके नीचे नया चावल है, और करवे के अंदर मैंने जो नया चूरा होता है वो भरा है। एक करवे में जल होता है जो गौरी माता का रखती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे साथ कोई पूजा करने वाला होता नहीं है। और जैसे देवरानी जिठानी होती तो मैं उनसे करवा बदल लेती। तो मैं हमेशा से ही अकेली पूजा करती हूँ, इसलिए गौरी माता के नाम से एक करवा रख लेती हूँ, तो उन्हीं से ही बदल लेती हूँ। तो मैंने देखिए पिन्नी बनाई थी। प्रसाद में पिन्नी है, फल है, चूरा है, गट्टा है, ये सब प्रसाद चढ़ता है। तो वही सब मैं देखिए भोग लगा रही हूँ करवा महारानी को। तो देखिए मैं कथा करने जा रही हूँ, यानी कि कहानी। करवा चौथ की 4 कहानियाँ होती हैं जो मैं कहती हूँ। तो कहानी कहने से पहले जो फूल और चूरा या अच्छा जो दिया जाता है चढ़ाने के लिए, वो अपने मैंने हस्बैंड को दिया है। और मेरा बेटा भी पास ही बैठा है, तो वो भी बैठ के कहानी सुन रहा है। तो ये सब पूजा बहुत विधि विधान से होती है और बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा लोग हों, परिवार के कई लोग हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई लेडीज़ें हों, सब बैठती हैं, कहानी कहती हैं, एक दूसरे से करवा बदलती हैं। तो वो दृश्य तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मगर देखिए कॉलोनी है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते हैं। तो जो पुरानी जगह होती है जहाँ पे पूरा परिवार होता है, ये सब्जी वहाँ पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं कथा कहना शुरू कर दिया है। तो ये भी देखिए कितने इत्मीनान से बैठे कथा सुन रहे हैं। और मैं कथा कहती जा रही हूँ, और बाहर चाँद भी निकलने वाले ही हैं, क्योंकि जब तक मैं कथा कहूँगी जब तक चंदा मामा भी निकल आएंगे, और उनको अर्घ दिए बिना तो मैं कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं कथा कह रही हूँ आराम से बैठी हुई। तो अब गणेश जी की आरती करी, क्योंकि आज के दिन शिव परिवार की पूजा होती है, गणेश जी, गौरी माता की और भोले बाबा की। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं करवा जो गौरी माता से बदल रही हूँ। ऐसे कोई मेरे साथ होता, मेरी देरानी या मेरी भाभी या कोई होता, तो मैं उनसे बदल लेती। तो यहाँ पे मैं आपस में गौरी माता के जो करवा रखा उसी से मैं बदल रही हूँ। तो देखिए चाँद निकल आए हैं। आप लोग भी चाँद के दर्शन कर लीजिए, और मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। और उसके बाद में मैं चाँद को अर्घ दूंगी। तो यहाँ पे जो है मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। तो मैं अपने बाल की लट और सोने की नथनी जो होती है उसमें जल ये डालते जाएंगे। तो मैं परिक्रमा कर रही हूँ साथ। उसके बाद में उसी से नथ से और तो ये जल डालते जाएंगे और मैं अर्घ देती जाऊंगी। तो सभी के यहाँ अलग अलग विधि होती है, तो मेरे क्या इस तरह से पूजा की जाती है। तो देखिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ, क्योंकि नीचे भी चांद जो है बना के रखे जाते हैं, उसी पे सीधे पैर के अंगूठे से जो पैर रख के पूजा की जाती है।
तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की टीका कर रही हूँ। तो मेरे जो लट जो है निकली थी उसी में कुछ लग गया था, वही हटा रहे थे। तो यहाँ मैं आरती करूँगी अपने हस्बैंड की और टीका लगाऊँगी। और उसके बाद मैं उनका आशीर्वाद दे रही हूँ। उसके बाद में ये हमको मीठा खिला के पानी पिलाएंगे, क्योंकि ये व्रत जो है हस्बैंड के हाथ से ही खोला जाता है। तो सबसे पहले मुझे मीठा खिला रहे हैं और मैं भी उनको मीठा खिला रही हूँ। तो पूरा दिन किस तरह से बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और मैं तो सोच रही थी मैं व्रत कैसे रहूँगी, क्योंकि बिना पानी के मैं रह नहीं पाती हूँ। क्योंकि रात में दवाई वगैरह भी खाती हूँ तो प्यास सुबह बहुत लगती है। और मेरी आदत है कि सुबह मंजन करने के बाद में, ब्रश करने के बाद में सबसे पहले पानी पीती हूँ। मगर ऊपर वाले की दया से पूरा दिन मैंने निकाल लिया। और देखिए मैं अपने सास ससुर का भी आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो मैंने उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। उसके बाद देखिए भूख तो दिन भर के बाद कुछ खाया पिया नहीं, तो भूख बहुत तेज लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो फ्राई कर ली वो खाऊंगी और चाय पीऊँगी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।